ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे बच्चे, सदा विश्व कल्याणकारी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज 17 अप्रैल 2021 के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप के पास जो वक्खर अर्थात सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। बाप के पास जो वक्खर अर्थात सामान है, जो ज्ञान है, खजाना है, उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। आज का प्रश्न, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्यांत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मज़ा ही निकल जाए। यह लॉ नहीं कहता। सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूँ। पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। गीत है आज का, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बात करते हैं। उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। भल शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही हैं। हम आत्मा वारिस हैं, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाबा अपना नज़रिया, बाबा का नज़रिया बता रहे हैं ताकि हमें भी वही अभ्यास हो जाए। हर आत्मा को कैसे देखते हैं बाबा? हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाप आकर कहते हैं, बच्चों, तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। साधु संत तो अपने घर से आते हैं या कोई गावड़े से आते हैं। बाबा तो परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। ये किसी को मालूम नहीं है। बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर है। उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। अथॉरिटी है ना, कौन सी नॉलेज है? ईश्वरीय नॉलेज है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्यचित आनंद स्वरूप। उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास यह वक्खर अर्थात सामग्री है। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में यह वैरायटी है। बाप भी कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ। मेरे पास ये सब वक्खर मौजूद हैं। बाबा बता रहे हैं मेरे पास क्या क्या मिलता है मेरी दुकान में। तो मेरे पास ये सब वक्खर मौजूद हैं, बाबा कहते। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में ये वैरायटी है, तो बाबा भी बताते हैं मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ। फिर जितना जो धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे। बच्चे जानते हैं बाबा के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसी को अपना अंत कोई बताते नहीं है। क्या उसके पास है, क्या उसने कमाया है, कोई अब बताता नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं? गाया हुआ है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी आग जलाए, और सफल होगी उसकी जो धनी के नाम लगाए। ये सब अभी की बात है। आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती हैं। भल अर्थक्वेक हो, ज़ोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ की अब जो आग लगनी है वो क्या है? यहाँ की कोई भी चीज़ वहाँ काम नहीं आनी है, तो वो ख़त्म तो होनी ही है।
कहानियाँ भी सब नए सिरे भरपूर हो जाती हैं। साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। बाबा पहले से ही सब बता दे। बाबा कहते बाबा पहले से ही सब कैसे बता दे। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नूंद है। जिस दिन जो बताने का नूंद है ना वही बताएंगे बाबा। उस दिन तक वही बताएंगे, फिर अगले दिन का अगले दिन। तो बाबा पहले से ही सब कैसे बता दे। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है, बाकी जो कल होगा वो देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं है। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी लगा दी है। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। समझते हैं मर गए जाकर दूसरा जन्म लिया। तो हम रोएं क्यों जब समझ आ गया। बाबा ने समझाया है, अखबार में तुम लिख सकते हो ये प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख इस ही स्थान पर इस रीति से ही हुई थी। मानो प्रदर्शनी की ऐड डाल रहे हैं तो उसमें साथ में बाबा कहते हैं लिख दो कि ये अभी हो रही है प्रदर्शनी जिसके लिए हम निमंत्रण दे रहे हैं, ये 5000 वर्ष पहले इस तारीख इसी स्थान पर इसी रीति से हुई थी। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, लिख देना चाहिए। ये तो जानते हैं ये दुनिया बाकी थोड़े दिन है, ये सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विकर्माजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है, अर्थात विकर्म होने का संवत। इस समय तुम विकर्मों पर जीत पाते हो तो विकर्माजीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर विकर्माजीत बन जाते हो। वहाँ तुम आत्माभिमानी होते हो, वहाँ देह अभिमान होता नहीं। कलयुग में देह अभिमान है, संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो। परम पिता परमात्मा को भी जानते हो तो ये है शुद्ध अभिमान। ये हम स्वयं भगवान को जान गए हैं, ये है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंचे हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। यह नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसी को मिलती नहीं। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है। गाया भी जाता है अतीन्द्रिय सुख। गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो, तुमको अब लॉटरी मिली है। क्या मिला है अभी? तुमको अब लॉटरी मिलती है। कोई चीज़ मिल जाती है उसकी इतनी खुशी नहीं होती। जब गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है। तुम भी जानते हो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। अगर हम पाना चाहते हैं तो उतना ही पुरुषार्थ करें। मुख्य बात बाप कहते हैं, बच्चे अपने मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। वह सबका बिलवेड बाप है, वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। वहाँ किंग क्वीन नहीं होते, वहाँ कहेंगे महाराजा महारानी। अगर भगवान भगवती कहें तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा, वहाँ तो सब एक जैसे हैं, तो सब भगवान भगवती हो जाएं। इसलिए भगवान भगवती नहीं कहा जाता। भगवान तो एक है, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। अगर भक्ति में कह भी देते हैं तो वो इसलिए क्योंकि अपने से बहुत ऊंचा देखते हैं और भगवान समान उन्होंने अपने में गुण धारण किए हैं देवी देवताओं ने। पर बाबा कहते हैं मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता है। वो तो भक्ति मार्ग वाले जिनको ज्ञान नहीं है वो टाइटल दे देते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। स्थूल वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे? ऊंच से ऊंच है मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, और ये है थर्ड नंबर। ये तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है, फिर शिक्षक भी है, गुरु भी है, और क्या है?
बाबा कहते हैं सुनार, बैरिस्टर आदि सब है, सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है, रावण से हमारा केस जितवाते हैं, उससे हमें छुड़ाते हैं, तो कितना बड़ा बैरिस्टर है। तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप कहते हैं ये तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, माया अपना कार्य करेगी, ये तो होगा ही। ये है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरवों से लड़ाई नहीं है। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो हिंसक हो जाएगी। और बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। वो भक्ति वाले तो बस शास्त्र बनाते हैं और उसको पढ़ते हैं। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई नहीं है। बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। तो युक्ति है ये, माया लड़ाई करती है और हमें सिर्फ याद करना है। तो इस पर भी एक कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए व दुख, तो बोला सुख। दुख हो ना सके सत्युग में, वहाँ हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन थोड़ी होगा सुख चाहिए पहले या दुख, सुख ही आएगा पहले। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में है। ये सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। सर्व की सदगति करने के लिए बाप आए हैं, तो सब शोक वाटिका में है। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। कोई ना कोई प्रकार का हमेशा दुख और कष्ट लगा रहता है यहाँ। इसको शोक वाटिका ही कहेंगे ना। वो है अशोक, स्वर्ग। बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। कृष्ण की मत नहीं मिलती है, मत है ही दो। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो, फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है। सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं। द्वापर से सब उसकी मत पे फिर चलते हैं। तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, और मत देने वाला कौन है? एक ही बाप है, वो है ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो? पहला पाप है विषय सागर में गोते खाना। देवताएं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे, कहेंगे क्या वहाँ बच्चे नहीं होते हैं? बाबा कहते बच्चे क्यों नहीं होते हैं, परंतु वे है ही वाइसलेस दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी, विकार नहीं होते हैं वहाँ। ये कोई विकार होते नहीं। बाप ने समझाया है देवता सिर्फ आत्माभिमानी है, परमात्मा अभिमानी नहीं है। जैसे संगम युग पे हैं बच्चे, ऐसा नहीं है वहाँ। तुम आत्माभिमानी भी हो, परमात्मा अभिमानी भी हो, परमात्मा को भी जानते हो। पहले दोनों ही नहीं थे। बाबा का बनने के पहले ना आत्माभिमानी थे ना परमात्मा को जानते थे, दोनों ही नहीं थे। सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को जानते हैं। वहाँ ये आत्मिक भान की प्रैक्टिस नेचुरल है। तो आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ फिर जाए नया शरीर लेंगे। पहले मालूम पड़ जाता है अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। बच्चा होता है तो भी पहले साक्षात्कार हो जाता है। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो क्या योग बल से बच्चे पैदा नहीं हो सकते? योग बल से कोई भी चीज़ को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद ही भूल जाते हो। कोई को अभ्यास पड़ जाता है, और कोई भूल ही जाता है कि हमारे पास क्या खजाना है, कि हम योग बल से, आज बाबा ने क्या बताया, अंडरलाइन कर लें, योग बल से कोई भी चीज़ को तुम पावन बना सकते हो। परंतु होता क्या है, बाबा कहते हैं कोई तो याद ही भूल जाते हैं और कोई को अभ्यास पड़ जाता है। बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। तुमको भी परहेज तो बताई है, कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है, ये तो बिल्कुल ही फिर
तमो प्रधानता होगी ना कि अभी तक भी ऐसा खाएं। अगर तुम देवता बनते हो ना, मांस मदिरा नहीं खाना है। देवताएं कभी की चटपटी नहीं खाते हैं, तो ऐसा पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा नहीं। सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है, ज्ञान नहीं ऐसा होगा। इस मृत्युलोक की पढ़ाई का अब अंत है। मृत्युलोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमरलोक की शुरू होगी। तो इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। अमरलोक के मालिक थे, तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख, परम सुख में रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं। परम पिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे, इनको ही परमानंद कहा जाता है। सतयुग में ये बातें होती नहीं, वहाँ घर जाने की बात और आगे का ज्ञान ही नहीं है, क्या होना है नेक्स्ट सीन। ये तुम अभी सुनते हो, इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो। अभी का ही गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। परम धाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप, टीचर, गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट ठहरे, हमारी सेवा में आकर उपस्थित होते हैं। कोई अभिमान नहीं रखते, कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे, निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। तो सर्वेंट हुआ ना। वाइसराय आदि हमेशा सही करते हैं तो ओबीडियंट सर्वेंट लिखते हैं। बाबा हमें सिखा रहे हैं कैसे ऊंची सेवा करना और हम्बल हो रहना, निर्माण हो रहना है कि हम तो क्यों कर रहे हैं दूसरों की सेवा, क्योंकि हम सर्वेंट हैं। बाबा भी निराकार निरहंकारी है। कैसे बैठ पढ़ाते हैं, इतनी ऊंच पढ़ाई और कोई पढ़ा ना सके, इतनी पॉइंट्स कोई दे ना सके, मनुष्य तो जान ही नहीं सकते। इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया है। गुरु होता ब्रह्मा का, अगर कोई गुरु होता देहधारी तो बहुतों का होता, एक का होता क्या। यह बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। कहते हैं ना बाबा, हम कल्प पहले भी मिले थे। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे ना। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तो ये सब धारणा करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए बाबा ने क्या समझाया। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। ये याद रहने से फिर खुशी में भी रहेंगे। जो सुन रहे हैं वो याद रहे, धारण हो जाए तो खुशी में भी रहेंगे। ये परम आनंद है। मास्टर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ये सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलते हैं। सतयुग में तो बुद्धू होंगे, इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं। इन्हों को होती तो परंपरा से चली आती। तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। दूसरा, परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं, वो हमें अब अपने घर में ले जाएंगे। इसी नशे में रहे परम सुख, परम आनंद का अनुभव करना है। आज का वरदान, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो।
तो पहले पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन है उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। स्लोगन है, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।